Hello students, welcome to Science Vision Institute. Today in this lecture I will discuss commutation relations for position and momentum. अब मैं बात करता हूँ इस लेक्चर में खास क्या है जो आपको सीखने को मिलेगा नॉर्मल से हटकर। क्या इसमें कुछ आउट ऑफ बॉक्स है? यस ऑफ कोर्स, मैं आपको बताता हूँ एंड देन लेक्चर को स्टार्ट करूँगा। राइट नाउ लुक हियर, आपने पढ़ा होगा एक्स कैप टू द पावर n कामा पी एक्स कैप। राइट, इस कम्यूटेशन ब्रैकेट को आप लिख सकते हैं आयोटा एच क्रॉस n एक्स कैप टू द पावर n माइनस 1। राइट, आपने ये भी पढ़ा होगा एक्स कैप कामा पी एक्स कैप की पावर n, इसको आप लिख सकते हैं आयोटा एच क्रॉस n पी एक्स कैप की पावर n माइनस 1। राइट, इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन ए, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन बी। राइट, एंड वेयर you are familiar with the x cap and px cap. x cap is the position operator जिसे आप x लिख सकते हैं and px cap is the x component of the momentum operator. Right, इसे आप लिख सकते हैं माइनस आयोटा h क्रॉस डेल ओवर डेल x. राइट, तो ये जो दो रिजल्ट हैं ये आपने पढ़ रखे हैं। राइट, अब क्वेश्चन है व्हाट अबाउट दिस एक्स कैप टू द पावर m कामा पी एक्स कैप टू द पावर n। व्हाट अबाउट दिस रिजल्ट एक्स कैप टू द पावर m एंड पी एक्स कैप टू द पावर n। राइट, इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे? राइट, फॉर एग्जाम्पल देखिए, गेट 2016 एक प्रॉब्लम पूछी गई थी, क्या थी? एक्स कैप का स्क्वायर कामा पी एक्स कैप का स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट? ये प्रॉब्लम पूछी गई थी। राइट, जिसमें एक्स कैप और पी एक्स कैप दोनों की पावर मोर देन 1 है। जनरली आपने ये तो रिजल्ट्स पढ़ रखे हैं जिसमें एक्स कैप की पावर n है और पी एक्स कैप की पावर 1 है, या फिर x की पावर 1 है और पी एक्स कैप की पावर मोर देन 1 है ना। और जब दोनों की पावर 1 से इंक्रीज होती हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बाय यूजिंग द कम्यूटेटर अलजेब्रा यू कैन प्रोसीड इट लाइक दिस एक्स कैप स्क्वायर कामा पी एक्स कैप स्क्वायर बाय यूजिंग कम्यूटेटर अलजेब्रा। राइट, कम्यूटेटर अलजेब्रा में ऐसे समझिए जैसे a कामा बी सी। राइट, ए बी सी ये तीन ऑपरेटर्स हैं। राइट, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इस तरह से ए कामा बी सी प्लस बी ए कामा सी अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटर अलजेब्रा। इस ब्रैकेट को हम इस तरह से लिख सकते हैं। राइट, तो इसको आप यहां पर अगर अप्लाई कर दें तो आप इसे लिख सकते हैं एक्स कैप स्क्वायर कामा, इसको आप इस तरह से लिख लीजिए पी एक्स कैप इंटू पी एक्स कैप। राइट, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं पी एक्स कैप एक्स कैप स्क्वायर कामा पी एक्स कैप। इसको पहले लिख लीजिए
है ना। इस वाले टर्म को हम पहले लिख लेंगे, इसके बाद में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फर्दर एक्स कैप स्क्वायर कामा पी एक्स कैप, राइट। अब ये जो रिजल्ट है एक्स कैप स्क्वायर कामा पी एक्स कैप, इसको आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया पी एक्स कैप, और इसको आप क्या लिखेंगे, आयोटा एच क्रॉस इंटू 2, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस। एंड एक्स कैप की पावर क्या होता है, n माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली एक्स कैप, राइट। यानी इस ब्रैकेट को आप ऐसे लिख सकते हैं, प्लस फर्दर अगेन दिस इज द सेम केस, आयोटा एच क्रॉस 2 एक्स कैप एंड पी एक्स कैप। नाउ 2 आयोटा एच क्रॉस आप कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन गया आपका पी एक्स कैप प्लस एक्स कैप पी एक्स कैप। दिस इज द रिजल्ट, राइट। सो दिस इज नॉट ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, यू कैन सॉल्व इन दिस वे, राइट। बट इसको आपने कैसे सॉल्व किया, बाय यूजिंग द कम्यूटेटर अलजेब्रा, इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लिया, राइट। व्हाट थिंक, व्हाट अबाउट व्हेन द पावर ऑफ एक्स कैप एंड पी एक्स कैप इंक्रीजेस, सपोज द पावर ऑफ एक्स कैप is a 3 and power of px cap is also 3, and in this way for example अगर सपोज कीजिए, मैं यहां पर आपको बताता हूं, अगर आपको सॉल्व करने के लिए दे दिया जाए x कैप टू द पावर 3 कामा पी एक्स कैप टू द पावर 3, राइट। आपको दे दिया जाए x कैप टू द पावर सपोज 5 कामा पी एक्स कैप टू द पावर 3, देन व्हाट, सपोज करो आपको दे दिया जाए x कैप टू द पावर 4 कामा पी एक्स कैप टू द पावर 4, ये भी हो सकता है x कैप टू द पावर 5 कामा पी एक्स कैप टू द पावर 5, ये भी हो सकता है x कैप टू द पावर 10 पी एक्स कैप टू द पावर 5 मान लीजिए, राइट। तो जब ये पावर्स इंक्रीज होंगी तो आप इसको अगर बाई दिस मेथड कम्यूटेटर अलजेब्रा से अगर आप इसे सॉल्व कर रहे हैं, देखिए यहां पर पी एक्स कैप की पावर 2 है, तो इसको आपने 2 बार प्रोसीड किया, राइट। तो अगर ये जैसे जैसे ये पावर्स इंक्रीज करती जाएंगी, राइट, तो ये प्रॉब्लम्स को अब आप बाय यूजिंग द कम्यूटेटर अलजेब्रा जब इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ये काफी लंबा चौड़ा एक्सप्लेन जो है टर्म्स यहाँ पर बनेंगे, कई सारे टर्म्स बनेंगे। इन दैट कंडीशन दीज प्रॉब्लम्स विल बी टीडियस, राइट। तो ये आपकी डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी, बात आ रही समझ में। अगर आप इस मेथड का यूज करते हैं, कम्यूटेटर अलजेब्रा का यूज करके आप इन प्रॉब्लम्स को अगर इस तरह से प्रोसीड करते हैं, तो ये जो है टर्म्स काफ़ी बढ़ते जाएंगे, राइट, और आपको डिफिकल्टी होगी इनको सॉल्व करने में, राइट। एंड दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी टू फाइंड दिस रिजल्ट, राइट। एक्स कैप टू द पावर m कामा पी एक्स कैप टू द पावर n, यानी कि एक्स कैप की और पी एक्स कैप की कोई भी पावर हो, राइट, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि ये रिजल्ट फाइंड करना बहुत जरूरी है। बाय यूजिंग दिस रिजल्ट यू कैन सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स वेरी इजीली। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं ये वाली जो प्रॉब्लम है, यानी कि x कैप टू द पावर 10 कामा पी एक्स कैप टू द पावर 5, या इसको भी आप पावर दोनों की पावर 10 कर दो, राइट। दिस प्रॉब्लम you can solve this problem
ओनली इन ए सिंगल लाइन। इस प्रॉब्लम को आप सिर्फ एक सिंगल लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, ओनली इन ए सिंगल लाइन। और इसके लिए आज मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बताने जा रहा हूं, बल्कि मैंने एक फॉर्मूले का एनालिसिस किया है, एक फॉर्मूले पर वर्क किया है, रिसर्च वर्क। आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम एफर्ट, फाइनली I found the result. So let's discuss in details. Okay, let's start. मुझे डिस्कस करना है about this x cap to the power m comma px cap to the power n की कम्यूटेशन ब्रैकेट, राइट। बट इसको स्टार्ट करने से पहले मैं प्रूव करूंगा इस रिजल्ट को, राइट, कि ये रिजल्ट आया कैसे, ठीक है। उसके बाद मैं प्रूव करूंगा इस रिजल्ट को, एंड देन मैं इसका एनालिसिस करूंगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इससे सबसे पहले तो आपके स्किल्स डेवलप होंगे, राइट। कम्यूटेटर अलजेब्रा का यूज कैसे करते हैं, ऑपरेटर्स को कैसे ऑपरेट करते हैं वेव फंक्शन पर, राइट। तो इसके जो है आपका फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होगा, राइट। और इस तरह की ब्रैकेट को हम किस तरह से प्रोसीड करते हैं, राइट। तो पहले इसको प्रूफ करते हैं, पहले इन दोनों रिजल्ट को प्रूफ करते हैं, एंड देन जो है हम इसको एनालाइज करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो रिजल्ट है आपका ए, इसको देखिए, x कैप टू दी पावर n कामा पी एक्स कैप, राइट। तो इसको आप जो हैं ये आपका है आयोटा h क्रॉस n x कैप टू दी पावर n माइनस 1, राइट। तो ये रिजल्ट कैसे आया देखिए, x कैप टू दी पावर n कामा पी एक्स कैप। इस ब्रैकेट को आप क्या करेंगे, एक वेव फंक्शन पर ऑपरेट करा दीजिए, राइट। इस तरह से हम कर सकते हैं। अब इसको आप ओपन कीजिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x कैप टू द पावर n इंटू पी एक्स कैप माइनस पी एक्स कैप x कैप टू द पावर n, ऐसे लिख सकते हैं। कम्यूटेशन ब्रैकेट ये आपने पढ़ा होगा, है ना, a कामा b। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ए बी माइनस बी ए, है ना। सपोज कीजिए ए कैप और बी कैप ये दो ऑपरेटर हैं आपके, इनको आप इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। एंड दिस इज ए फंक्शन, राइट। अब एक्स कैप की पावर एन, तो ये क्या है, ये एक्स की पावर एन, और इसको आप क्या लिखेंगे, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स, राइट, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स, ठीक है, एंड एक्स की पावर एन, राइट। और उसके बाहर ये है आपका वेव फंक्शन, ठीक है। अब वेव फंक्शन को आप ब्रैकेट के अंदर एंट्री कराइए, राइट। अच्छा, ये माइनस आयोटा एच क्रॉस सब में कॉमन है, तो इसे कॉमन ले लीजिए, है ना, ये तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, एक्स कैप टू दी पावर एन डेल ओवर डेल एक्स, ये वेव फंक्शन, इसको अंदर लेके आइए, तो ये यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस डेल ओवर डेल एक्स, राइट, एंड एक्स टू दी पावर एन, और इसको साई ऐसे लिख सकते हैं आप। अब देखिए समझने वाली बात, ये जो एक्स कैप है लेफ्ट साइड में है, एंड उसके बाद ये आपका डेल ओवर डेल एक्स, राइट। तो इसको आप ऑपरेट करेंगे तो सिंपली डेल साई ओवर डेल एक्स बन जाएगा, राइट। यहां पर ये एक्स की पावर एन है, ठीक है। बट व्हाट अबाउट दिस, यहां ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है ये इन दोनों पर ऑपरेट होगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये बना आपका माइनस आयोटा एच क्रॉस
ये बन गया आपका सिंपली, कैप हटा दीजिए, एक्स की पावर n डेल साई ओवर डेल एक्स, राइट। अब इसको क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, राइट। तो ये एक्स कैप टू दी पावर n डेल साई ओवर डेल एक्स, एंड देन यहाँ माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर माइनस लगा लीजिए, है ना। और ये क्या हो जाएगा, n एक्स कैप टू दी पावर n माइनस 1 एंड सेकेंड फंक्शन ऐसा ही, यही बनेगा, बताइए। तो ये कैंसिल आउट हो गए, राइट। तो यहां पर बचा क्या आपका, ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो आयोटा h क्रॉस n एक्स कैप x की पावर n माइनस 1 इंटू साई, ठीक है। नाउ omitting the wave function, right, so this implies x cap कामा पी एक्स कैप, इसे आप कैसे लिख सकते हैं, आयोटा h क्रॉस n x की पावर n माइनस 1, और इधर x कैप फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप इस तरह से, x कैप कामा पी एक्स कैप आयोटा h क्रॉस n x कैप की पावर n माइनस 1। तो ये इसका प्रूफ हो गया, राइट। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड वाले को प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो देखिए, देखिए यहां पर ये क्या है, पी एक्स कैप की पावर n, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाता है, पी एक्स कैप की पावर n माइनस 1, राइट। इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखिए इसको हम दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। पहला, ये जो फर्स्ट वाला रिजल्ट हमने प्रूव किया था, यानी इस ब्रैकेट को हम वेव फंक्शन पर ऑपरेट कराएं, राइट। दूसरा, कम्यूटेटर अलजेब्रा का यूज करके भी कर सकते हैं। तो इसको मैं सेकंड मेथड से सॉल्व करता हूं, राइट। एक्स कैप कामा पी एक्स कैप की पावर n, ये है, ठीक है। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, एक्स कैप कामा पी एक्स कैप की पावर n माइनस 1 इंटू पी एक्स कैप, ये तो मैं लिख सकता हूं, है ना। अब इसको मैं यहां पर बाय यूजिंग द कम्यूटेशन अलजेब्रा, यानी ये जो रिजल्ट मैंने बताया था a कामा बी सी, ठीक है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a कामा बी सी प्लस बी ए कामा सी, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ये आपके क्या है, ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। तो इसको अप्लाई कर दीजिए, राइट। तो ये आपका क्या बन जाएगा, देखिए इसे आप सिंपली लिख सकते हैं, एक्स कैप कामा पी एक्स कैप की पावर n माइनस 1 पी एक्स कैप प्लस पी एक्स कैप की पावर n माइनस 1 एक्स कैप कामा पी एक्स कैप, ऐसे लिख सकते हैं ना। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी मान लीजिए, तो अकॉर्डिंग टू दिस, राइट। अब देखिए यहां पर ये जो रिजल्ट है आपका एक्स कैप कामा पी एक्स कैप, ये क्या है, बाय यूजिंग दिस रिजल्ट एक्स कैप
की पावर एन कामा पी एक्स कैप, है ना। तो ये जो है ऐसे लिख लीजिए, एक्स कैप कामा पी एक्स कैप, यानी कि दोनों की पावर 1 है ना, तो ये क्या बन जाएगा, आयोटा एच क्रॉस, है ना, एन। अगर इसको मान लीजिए इससे में हम सॉल्व करें, एक्स कैप की पावर 1, तो एन यानी कि 1, एक्स कैप की पावर क्या बन जाएगी, एन माइनस 1 यानी कि 0, तो सिंपली आयोटा एच क्रॉस आ जाएगा। दिस ब्रैकेट इज आयोटा एच क्रॉस, राइट। तो आप इस वाले टर्म को पहले लिख लीजिए, तो ये क्या बन गया आपका, आयोटा एच क्रॉस पी एक्स कैप की पावर एन माइनस 1, राइट। अब ये जो रिजल्ट है इसको हमें प्रोसीड करना है, ठीक है। तो इसको इस बार मैं क्या करूंगा, एक्स कैप कामा, ओके। तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, दिस एंड ये जो टर्म है आपका पी एक्स कैप की पावर एन माइनस 2 इंटू पी एक्स कैप, इस तरह लिख सकते हैं आप इसको, जैसे कि हमने इससे पहले लिखा था। और ये पी एक्स कैप ऑलरेडी बाहर है, ठीक है। अब इसमें अगेन हम इस कंप्यूटर एल्जेब्रा का यूज करेंगे, तो देखिए ये क्या बनेगा आपका, आयोटा एच क्रॉस पी एक्स कैप की पावर एन माइनस 1, राइट। और ये क्या बन जाएगा आपका, प्लस एक्स कैप कामा पी एक्स कैप की पावर एन माइनस 2, ये पी एक्स कैप बाहर और ये पी एक्स कैप पहले से है, तो ये क्या बन गया, पी एक्स कैप का स्क्वायर, प्लस इस बार इसको आप पहले लिखेंगे पी एक्स कैप की पावर एन माइनस 2, इसको देखिए, है ना, और एक्स कैप कामा पी एक्स कैप, ठीक है। और यहां पर क्या है, पी एक्स कैप है, ठीक है। अब इसको आप फिर से आयोटा एच क्रॉस आप लिख सकते हैं, राइट। तो देखिए अगर इसको आप आयोटा एच क्रॉस लिखेंगे तो वो कांस्टेंट है ना, उसको आप बाहर कर लीजिए, फिर पी एक्स कैप की पावर एन माइनस 2 और पी एक्स कैप, अब इसके मिडिल में कोई दूसरा फंक्शन तो है नहीं जो, है ना, जो ये इस पर ऑपरेट होगा देन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, भाई ये कांस्टेंट टर्म आएगा वो आपने बाहर लिख लिया, तो अब आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करा सकते हैं। दैट मीन्स इसकी जगह पे पी एक्स कैप की पावर एन माइनस 2 इंटू पी एक्स कैप, इसको आप क्या ले सकते हैं, पी एक्स कैप की पावर एन माइनस 1, राइट। तो देखिए, और आयोटा एच क्रॉस, और यही टर्म यहां पर है, तो अब आप इसे क्या लिख लेंगे, 2 आयोटा एच क्रॉस पी एक्स कैप की पावर एन माइनस 1 लिख सकते हैं। बात आई समझ में। और ये रिजल्ट फिर से वही कंडीशन, है ना, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स कैप कामा पी एक्स कैप की पावर एन माइनस 3 इंटू पी एक्स कैप, और यहां पर पी एक्स कैप का स्क्वायर पहले से ही है ना। अब यहीं से कंक्लूजन निकल जाएगा, और ज़्यादा स्टेप्स आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक पैटर्न मैं फाइंड आउट करना चाह रहा था, इसलिए ये यहाँ तक मैंने इसको प्रोसीड किया, राइट। अब देखिए इसको अगर आप लिखें तो ये क्या बन जाएगा, 2 आयोटा एच क्रॉस, इसको तो आप ऐसा ही लिखा रहने दीजिए, एक्स कैप की पावर एन माइनस 1, प्लस इसको आप कैसे लिख सकते हैं, एक्स कैप कामा पी एक्स कैप की पावर एन माइनस 3, ये बाहर चला जाएगा तो ये बन जाएगा पी एक्स कैप क्यूब, राइट। अब इस बार इसको बाहर लिख लीजिए, पी एक्स कैप की पावर एन माइनस 3, ये क्या बनेगा, एक्स कैप कामा पी एक्स कैप और पी एक्स कैप का स्क्वायर, ये टर्म बाहर है, ठीक है। अब देखिए फिर से यहां पर क्या है, 2 आयोटा एच क्रॉस पी एक्स कैप की पावर एन माइनस 1, और यहां से ये जो ब्रैकेट है ये आयोटा एच क्रॉस बन जाएगी, तो आयोटा एच क्रॉस बाहर, ये क्या है, पी एक्स कैप की पावर एन माइनस 3 और ये पी एक्स कैप स्क्वायर,
है ना। तो इसकी इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या बन जाएगा, पी एक्स कैप की पावर n माइनस 1। तो क्या बना ये टर्म, ये पूरा का पूरा टर्म, इसे आप लिख सकते हैं आयोटा h क्रॉस पी एक्स कैप की पावर n माइनस 1, राइट। और ये 2 आयोटा h क्रॉस पी एक्स कैप की पावर n माइनस 1 पहले से है, तो ये क्या बन गया आपका 3 आयोटा h क्रॉस पी एक्स कैप की पावर n माइनस 1, ये बन गया आपका, ठीक है, राइट। अब ये रिजल्ट बचा, इसको आप ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है। अब आगे इसे प्रोसीड मत कीजिए, ऐसे ही लिख दीजिए, क्योंकि ऐसे आप कहाँ तक प्रोसीड करेंगे, है ना, n माइनस 3, ठीक, पी एक्स कैप की पावर 3। बट यहां तक सॉल्व करने के बाद में आपने क्या देखा, ये पैटर्न देखिए, अगर आपने इसको 3 टाइम्स, है ना, इसको अगर आपने जो है प्रोसीड किया 3 टाइम, अगर आपने इसको प्रोसीड किया या इसको ओपन किया, तो आपने क्या देखा 3 आयोटा h क्रॉस पी एक्स कैप की पावर n माइनस 1। यानी आपने जब फर्स्ट टाइम इसको प्रोसीड किया तो आपको मिला आयोटा h क्रॉस पी एक्स कैप की पावर n माइनस 1 एंड दिस टर्म। इसको जब फिर से आपने किया तो आपका आ गया 2 आयोटा h क्रॉस पी एक्स कैप की पावर n माइनस 1 दिस टर्म। फिर से आपने इसको प्रोसीड किया तो आपको मिला 3 आयोटा h क्रॉस पी एक्स कैप की पावर n माइनस 1, 3 टाइम्स जब आपने किया। इसका मीनिंग क्या है, इसको आप इसी तरह से आगे सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आप इसको n टाइम जब प्रोसीड करेंगे, है ना, इसको ऐसे समझ लीजिए, इसको मैंने इसी तरह से हम सॉल्व करते जाएंगे, राइट। अब अगर इसको मैं nth टाइम प्रोसीड करना चाहूं तो मैं यहां पर जगह बना लेता हूं, देखिए, यानी कि ये जो रिजल्ट है आपका x कैप कामा पी एक्स कैप की पावर n, है ना। यहां तक आपने देखा 3 टाइम्स जब हमने इसको प्रोसीड किया तो आपको इतना मिला। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं इसको n टाइम प्रोसीड करूं तो हमको ये क्या मिलेगा, n आयोटा h क्रॉस, ठीक है ना, बिल्कुल इसी पैटर्न पे देखिए 3 टाइम है तो 3 आएगा यहाँ पर आयोटा h क्रॉस पी एक्स कैप की पावर n माइनस 1, इसको ऐसा ही लिखा रहने दीजिए, पी एक्स कैप की पावर n माइनस 1, है ना। यहाँ पर ये देखिए x कैप कामा पी एक्स कैप की पावर n माइनस 3, यानी 3 टाइम्स आपने किया है तो n माइनस 3 आ रहा है, तो nth टाइम में कितना आएगा n माइनस n पी एक्स कैप की पावर n, ठीक है। तो इसे आप क्या लिखेंगे, प्लस x कैप कामा पी एक्स कैप की पावर n माइनस n, राइट, इनटू पी एक्स कैप की पावर n, ये रिजल्ट आएगा आपको, ठीक है। यहां से ये देखिए पी एक्स कैप की पावर n माइनस 1, तो ये पी एक्स कैप की पावर क्या बन गया, 0 बन गया। पहले इसको ऐसे लिख लीजिए n आयोटा h क्रॉस पी एक्स कैप की पावर n माइनस 1 प्लस x कैप कामा पी एक्स कैप की पावर 0, पी एक्स कैप की पावर 0, और ये क्या है पी एक्स, तो पी एक्स कैप की पावर 0 का मीनिंग क्या हुआ 1, और 1 क्या है कांस्टेंट, यानी कि एक आपका क्या बन गया, ये तो कांस्टेंट टर्म हो गया, ठीक है। किसी भी ऑपरेटर को आप कांस्टेंट के साथ उसकी कम्यूटेशन ब्रैकेट अगर आप फाइंड करें तो वो क्या करेगा, कम्यूट करेगा, है ना। जब दोनों ऑपरेटर्स जो हैं अगर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर हैं, अगर ये कांस्टेंट है तो इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर हो जाएगा, वेरिएबल है नहीं, तो वो क्या करेगा, सिंपली कम्यूट कर जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रैकेट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट।
so this result will be 0. This implies x cap comma p x cap की पावर n, ठीक है, इसे आप क्या लिख सकते हैं, n आयोटा h क्रॉस पी एक्स कैप की पावर n माइनस 1। ये आपका प्रूफ हो गया, राइट। अब मैं प्रूफ करता हूं। प्रूफ क्या करना है, इसको तो एनालाइज करना है। अब हम इस रिजल्ट को एनालाइज करते हैं, ठीक है, कि जब एक्स कैप की पावर भी जो है मोर देन 1 हो और पी एक्स कैप की पावर भी मोर देन 1 हो। फॉर एग्जाम्पल एक्स कैप टू द पावर m एंड पी एक्स कैप टू द पावर n, राइट। तो इस रिजल्ट का एनालिसिस करते हैं, राइट। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड इट। देखिए, एक्स कैप टू द पावर m कामा पी एक्स कैप टू द पावर n, इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स कैप टू द पावर m कामा पी एक्स कैप टू द पावर n माइनस 1 इंटू पी एक्स कैप, इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ बाय यूजिंग कम्यूटेटर एलजेब्रा, देखिए इसको यहीं पर मैं लिख लेता हूं, एक्स कैप टू द पावर m कामा पी एक्स कैप टू द पावर n माइनस 1 इंटू पी एक्स कैप, इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस पी एक्स कैप टू द पावर n माइनस 1 एक्स कैप टू द पावर m कामा पी एक्स कैप। इसको ठीक है, इस तरह से आपने इसको लिख लिया, ठीक। अब ये दो टर्म्स आपको मिले, यानी कि आपने एक स्टेप इसको प्रोसेस किया, ठीक है, ये एक्स कैप है, आपको दो टर्म्स मिले। इसमें नोन क्या है और अननोन क्या है, यानी कि इस रिजल्ट के बारे में तो आपको पता है, इसको तो आप प्रोसीड लिख सकते हैं बाय यूजिंग दिस एक्स कैप टू द पावर n इंटू कामा पी एक्स कैप, यानी इसको तो हम आगे लिख सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिजल्ट। बट व्हाट अबाउट दिस, इसको नहीं लिख सकते, अभी हमें नहीं पता है राइट नाउ, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि तो ये तो नोन है, बट ये अननोन है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम इसको हम इधर लिख लेंगे, पी एक्स कैप की पावर n माइनस 1, ये हमारा नोन रिजल्ट है। जब भी हमें रिक्वायरमेंट होगी हम इसका रिजल्ट लिख देंगे। अननोन क्या है, ये इसको सॉल्व करना है, राइट। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको हम फिर से यही प्रोसेस अपनाएंगे, एक्स कैप टू द पावर m कामा पी एक्स कैप की पावर n माइनस 2 इंटू पी एक्स कैप, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और पी एक्स कैप यहां पर पहले से ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, पी एक्स कैप की पावर n माइनस 1 एक्स कैप टू द पावर m कामा पी एक्स कैप, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए एक्स कैप की पावर m कामा पी एक्स कैप की पावर n माइनस 2 इंटू ये पी एक्स कैप इधर, तो पी एक्स कैप का ये स्क्वायर बन जाएगा प्लस, अब मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ, n माइनस 2 एक्स कैप टू द पावर m कामा पी एक्स कैप, और यहाँ पर ये पी एक्स कैप पहले से बाहर है,
ठीक है, अब देखिए यहां से आपने क्या देखा, ये रिजल्ट फिर से नो रिजल्ट आ गया है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं पी एक्स कैप की पावर n माइनस 1 एक्स कैप की पावर m कामा पी एक्स कैप प्लस पी एक्स कैप की पावर n माइनस 2 इंटू एक्स कैप टू दी पावर m कामा पी एक्स कैप इंटू पी एक्स कैप, है ना। ये क्योंकि नोन है और ये भी नोन था तो इनको एक साथ लिख लिए। अब ये अननोन है ना, इसको हम फिर से प्रोसीड करेंगे, एक्स कैप टू दी पावर m कामा पी एक्स कैप टू दी पावर n माइनस 3 इंटू पी एक्स कैप, है ना। ऐसे मैं इसको लिख सकता हूं और ये क्या बन जाएगा, इधर पी एक्स कैप का स्क्वायर इधर बन जाएगा, ठीक है। फिर से हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए पी एक्स कैप की पावर n माइनस 1 एक्स कैप टू दी पावर m कामा पी एक्स कैप प्लस पी एक्स कैप की पावर n माइनस 2 एक्स कैप की पावर m कामा पी एक्स कैप इंटू पी एक्स कैप, ठीक है। इसको देखिए, अब इसको प्रोसीड कर दीजिए बाय यूजिंग द कम्यूटेटर अलजेब्रा, तो दिस विल बी एक्स कैप टू दी पावर m कामा पी एक्स कैप की पावर n माइनस 3 और ये बाहर जाएगा तो ये बन जाएगा पी एक्स कैप की पावर 3 प्लस पी एक्स कैप, अब ये बाहर आ जाएगा, पी एक्स कैप की पावर n माइनस 3 इंटू एक्स कैप टू दी पावर m कामा पी एक्स कैप इंटू पी एक्स कैप का स्क्वायर, ठीक है। नाउ अगेन दिस इज द नोन रिजल्ट एंड दिस इज द अननोन रिजल्ट, तो इसको इसके साथ कंबाइन करके लिख लीजिए, पी एक्स कैप की पावर n माइनस 1 एक्स कैप टू दी पावर m कामा पी एक्स कैप प्लस पी एक्स कैप टू दी पावर n माइनस 2 एक्स कैप टू दी पावर m कामा पी एक्स कैप इंटू पी एक्स कैप, ठीक है। ये हुआ, अब ये वाला रिजल्ट प्लस पी एक्स कैप की पावर n माइनस 3 एक्स कैप की पावर m कामा पी एक्स कैप एंड पी एक्स कैप का स्क्वायर। और इस टर्म को आप क्या करेंगे, आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, वैसे यहां से भी एक पैटर्न तो पता लग रहा है ना, बट मैं एक स्टेप और कर लेता हूं सॉल्व, ठीक है। प्लस देखिए एक्स कैप टू दी पावर m कामा पी एक्स कैप की पावर n माइनस 4 इंटू पी एक्स कैप, है ना, एंड पी एक्स कैप की पावर 3, ये आएगा, ठीक है। इस रिजल्ट को मैं आगे और किस तरह से लिख सकता हूं, क्या इसको आगे लिखने की जरूरत है, प्रोसीड हम इसे कर सकते हैं। तो देखिए इस रिजल्ट को अगर हम लिखें तो इसको बार बार फिर से रिपीट करके लिखना पड़ेगा, ओके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्टेप और लिख लेते हैं, पी एक्स कैप की पावर n माइनस 1 एक्स कैप टू दी पावर m कामा पी एक्स कैप प्लस पी एक्स कैप की पावर n माइनस 2 एक्स कैप टू दी पावर m कामा पी एक्स कैप इंटू पी एक्स कैप प्लस पी एक्स कैप टू दी पावर n माइनस 3 एक्स कैप टू दी पावर m कामा पी एक्स कैप का स्क्वायर प्लस, देखिए एक स्टेप को मैं बचा लेता हूं, इसको ओपन करते हैं, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट आपका आ जाएगा, इस बार इसको पहले लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा पी एक्स कैप की पावर n माइनस 4
एंड एक्स कैप टू द पावर m कामा पी एक्स कैप एंड पी एक्स कैप टू दी पावर 3, ठीक है ना। b को आपने पहले लिख लिया एंड दिस प्लस क्या बनेगा, एक्स कैप टू दी पावर m कामा पी एक्स कैप की पावर n-4 है ना, और ये बन जाएगा पी एक्स कैप की पावर, ये पी एक्स कैप बाहर जाएगा तो इसकी पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ, पैटर्न क्या बना कि पहला टर्म पी एक्स कैप की पावर n-1 आ रहा है, यानी कि जब फर्स्ट टाइम आपने ओपन किया तो आपको पी एक्स कैप की पावर n-1 एंड दिस रिजल्ट मिल गया, ठीक है। फिर से आपने इसको प्रोसीड किया सेकेंड टाइम तो आपको क्या मिला, ये रिजल्ट तो मिल ही चुका था, पी एक्स कैप की पावर जो है यहाँ पर n-2 एक रिजल्ट और मिल गया। थर्ड टाइम जब आपने प्रोसीड किया तो आपको क्या मिला, पी एक्स कैप की पावर n-3, देखो ये जो रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। सबको एक साथ कंबाइन करके जब हमने लिखा तो हमने देखा कि फर्स्ट टाइम जो हमने प्रोसीड किया तो हमको मिला पी एक्स कैप की पावर n-1 दिस, सेकेंड टाइम किया तो ये आ गया। तो अब आप ये पैटर्न देखिए है ना, दिस प्लस पी एक्स कैप की पावर n-2 एक्स कैप की पावर m कामा पी एक्स इंटू पी एक्स, यहाँ पर पी एक्स कैप की पावर n-3 एक्स कैप की पावर m कामा पी एक्स कैप इंटू पी एक्स कैप का स्क्वायर प्लस पी एक्स कैप की पावर n-4, ठीक है, कामा पी एक्स कैप है ना, पी एक्स कैप क्यूब एंड देन दिस। तो यहां से यहां तक ये सारे जो रिजल्ट ये सब नोन हैं, इसको तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आप इसको लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे नोन रिजल्ट हैं, ये लास्ट टर्म जो है ये आपका फिर से अननोन आ गया, लेकिन एक पैटर्न आपको यहां पर पता चला है, ठीक है। पैटर्न क्या है, अगर आप यहां पर देखें तो ये आपका पहला टर्म, सेकंड है ना, दिस सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज द फोर्थ, दिस इज द फिफ्थ, ये मिल गया आपको। तो ये सारे के सारे नोन टर्म्स हैं, यहां तक ये वाला अननोन है। तो मैं इसको अलग से ही क्यों ना सॉल्व कर लूं कि इसका सब एक साथ लिखूं, है ना। तो मैं इसको अलग से लिखता हूं, देखिए इसको मैं यहां पर इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए हम यहां तक आ गए हैं, ये जो हमारा था है ना, क्या था, एक्स कैप की पावर m कामा पी एक्स कैप की पावर n, है ना। इसको हमने प्रोसीड किया था और हमने देखा इसको हम यहां तक इस तरह से लिख पा रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा कि हम इसको अब अलग से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यही यहां पर एक अननोन रिजल्ट है, ये वाला है ना। तो ये क्या है, आपका फिफ्थ टर्म है ना, फिफ्थ टर्म जो है इसको हम अलग से सॉल्व कर ले रहे हैं। ये आपका क्या आया, एक्स कैप की पावर m कामा पी एक्स कैप, नहीं ये जो है हाँ इसकी पावर n-4
इंटू इसके साथ क्या लिखा हुआ है, पी एक्स कैप की पावर 4, यही तो है। तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स कैप की पावर m कामा पी एक्स कैप की पावर n-5 इंटू पी एक्स कैप इंटू पी एक्स कैप टू द पावर 4, है ना, ये बना। अच्छा, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये अभी वही टर्म चल रहा है ना, अभी मैं इसको सिर्फ कम्यूटेटर अलजेब्रा का यूज करके इसे आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो देखिए ये, अब यहाँ पर कम्यूटेटर अलजेब्रा लगा दीजिए आप, तो ये क्या बन गया आपका, एक्स कैप टू द पावर m कामा पी एक्स कैप की पावर n-5 इंटू पी एक्स कैप की पावर, अब ये पी एक्स जब इधर जाएगा तो पी एक्स कैप की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस इस बार अब ये इसको लिखिए, पी एक्स कैप की पावर n-5 बाहर, एक्स कैप की पावर m कामा पी एक्स कैप, और यहां पर पी एक्स कैप की पावर 4 बचा। मार्कर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, तो जो आपका फिफ्थ टर्म है, ठीक है, दिस, इससे ये आ गया सॉल्व होके, है ना। इसमें दो टर्म है, एक्स कैप की पावर m कामा पी एक्स कैप की पावर n-5 पी एक्स कैप की पावर m, मतलब 5, फिर पी एक्स कैप की पावर n-5 एक्स कैप की पावर m कामा पी एक्स एंड पी एक्स कैप की पावर 4, ये फिर से आपका नो रिजल्ट हो जाएगा। बट समझ में क्या आया यहाँ से, इतना ये सब जो आपने सॉल्व किया है ना, ये यहाँ पर क्या है था, n-3 है ना, ये इरेज हो गया था का स्क्वायर, और ये n-4, ठीक है। इसको अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये टर्म बन जाएंगे, यानी ये भी दो टर्म इस तरह से बन गया। तो ये जो पैटर्न आपको मिल रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर मैं nth टर्म लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, है ना। देखिए, nth टर्म अगर मैं लिखना चाहूं, इसको सिंपली हम जो है tn इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। तो nth टर्म अगर मैं लिखना चाहूं तो कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे यहीं पर इसमें आप जो है इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए, ये फिफ्थ टर्म है, तो एक्स कैप की पावर m कामा पी एक्स कैप की पावर n-5 आ रहा है ना, एंड पी एक्स कैप की पावर 5 प्लस दिस पी एक्स कैप की पावर n-5 एक्स कैप की पावर m कामा पी एक्स एंड पी एक्स कैप की पावर 4, यानी कि 5 से एक कम, ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये 4 है। इसका मीनिंग ये हो कि अगर nth टर्म मुझे लिखना होगा तो जहां जहां पर 5 लिखा है उसकी जब मैं n कर दूंगा, है ना, तो ये बनेगा एक्स कैप की पावर m कामा पी एक्स कैप की पावर n-n पी एक्स कैप की पावर n प्लस पी एक्स कैप की पावर n-n एक्स कैप की पावर m कामा पी एक्स, और यहां पर क्या लिखेंगे, पी एक्स कैप की पावर ये क्या है, एक कम होती है करके होगी, तो n-1 होगा इस बार, राइट। तो मैं लिख सकता हूं इसको एक्स कैप की पावर m कामा पी एक्स कैप की पावर n-n एंड
पी एक्स कैप की पावर एन प्लस पी एक्स कैप की पावर एन माइनस एन एक्स कैप की पावर एम कामा पी एक्स कैप एंड पी एक्स कैप की पावर एन माइनस वन। बताइए, और देखिए ये क्या है, पी एक्स कैप की पावर एन माइनस वन यानी कि पी एक्स कैप की पावर जीरो है ना, तो ये वन हो गया, तो ये आपका रिजल्ट ही आपका जीरो आ गया। और ये क्या बन गया, पी एक्स कैप की पावर जीरो। तो दिस इंप्लाइज जो nth टर्म है टी एन, ये क्या आ गया आपका पी एक्स कैप की पावर जीरो, एक्स कैप की पावर एम कामा पी एक्स कैप एंड पी एक्स कैप की पावर एन माइनस वन। ये बन गया आपका nth टर्म, ठीक है ना। अब देखिए पैटर्न को समझिए, nth टर्म आपने लिख लिया, तो इससे पहले का भी एक टर्म होगा। और देखिए यहां पर ये इसकी नेचर को समझिए, यहां पर दिस इज द ब्रैकेट, इसके लेफ्ट साइड में पी एक्स कैप की पावर एन माइनस वन है ना, और यहां पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, पी एक्स कैप की पावर जीरो, है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो देखिए अगला जो टर्म है उसमें एक पावर डिक्रीज कर रही है, पी एक्स कैप की पावर एन माइनस टू इसके लेफ्ट साइड, और राइट साइड में इसकी पावर ये वन है, देख रहे हैं। इसके बाद में आपको क्या मिल रहा है, एक पावर और डिक्रीज हो गई, यहां एक पावर इंक्रीज हो गई, फिर एक पावर इसकी डिक्रीज हो गई, इसकी इंक्रीज हो गई। यानी कि आप समझने की कोशिश कीजिए रिजल्ट्स में आ क्या रहा है। सारी महिमा है एक्स कैप की पावर एम की कामा पी एक्स कैप। अब इसकी एक लेफ्ट पोजीशन है, एक राइट पोजीशन है, यहां पर पी एक्स कैप की पावर्स को लिखना है ना, यही तो पैटर्न मिल रहा है। तो यहां पर जो मिल रहा है पी एक्स कैप की पावर एन माइनस वन मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है राइट में पी एक्स कैप की पावर जीरो। इसके बाद में जो अगला टर्म होगा उस टर्म में क्या हो रहा है, ये जो लेफ्ट साइड की एक पावर इंक्रीज हो जाती है, राइट साइड की एक पावर सॉरी लेफ्ट साइड की एक पावर डिक्रीज हो जाती है और राइट साइड की एक पावर इंक्रीज हो जाती है। देखो यहां पर एक पावर डिक्रीज हो गई, ये पावर इंक्रीज हो गई। अगला टर्म अगर आप लिखते हैं तो एक पावर फिर से डिक्रीज हो गई लेफ्ट साइड की, और राइट साइड की एक पावर फिर से इंक्रीज हो गई, ठीक है। अगला टर्म देखिए फिर से लेफ्ट साइड की एक पावर डिक्रीज हो गई और राइट साइड की एक पावर इंक्रीज हो गई, और ये आपका nth टर्म है। इसमें देखिए लेफ्ट साइड की पावर डिक्रीज होते होते पी एक्स कैप की पावर जीरो तक आ गई, और राइट साइड की पावर इंक्रीज होते होते एन माइनस वन तक आ गई। यानी कि ये पहला टर्म आपको मिल रहा था उसी का रिपीटिशन हो गया, बट उल्टा। यानी कि जो पहला टर्म है आपका, दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द लास्ट टर्म, nth टर्म। आपने देखा यहां से फर्स्ट टर्म से जब आप स्टार्ट कर रहे हैं और लास्ट टर्म तक जब जा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं आप, अगर ये जो लेफ्ट और राइट की जो पोजीशंस हैं मोमेंटम ऑपरेटर की, अगर आप इनको चेंज कर दें, एक्सचेंज कर दें, है ना, ये पी एक्स कैप को आप इधर ले आइए और पी एक्स कैप की पावर एन माइनस वन को इधर ले आइए, आपको लास्ट टर्म मिल जाएगा। तो है ना कितना मजेदार यहां पर पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। लुक हियर, इसका मीनिंग ये भी हुआ कि ये nth टर्म आपने फाइंड कर लिया। इससे पहले का भी अगर हम टर्म n माइनस वनथ टर्म अगर हम लिखना चाहें तो आप इसको भी लिख सकते हैं, टी एन माइनस वनथ टर्म अगर आप लिखना चाहें, है ना। तो ये क्या होगा, इसमें अब आपने क्या देखा, पैटर्न क्या देखा कि जो लेफ्ट साइड है वो एक डिक्रीज होता जाता है, राइट साइड का एक इंक्रीज होता जाता है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, इससे एक इंक्रीज होगा, तो ये जो पी एक्स वाला टर्म होगा ये कैप ये वन होगा, सिंपली एक्स कैप की पावर एम कामा पी एक्स कैप, और पी एक्स कैप की पावर ये क्या करता है, ये देखो पैटर्न क्या कह रहा है, लेफ्ट साइड का एक डिक्रीज करेगा और राइट साइड का एक इंक्रीज करेगा, है ना। तो इससे पहले वाला जो टर्म होगा ये क्या होगा,
ये n-2 होगा। अब इसके रिस्पेक्ट में देख लो ये वाला टर्म, सपोज करो n-1 टर्म ये है, तो इससे अगला टर्म ये होगा, ये क्या होगा, इससे एक डिक्रीज कर रहा है और ये इससे एक इंक्रीज कर रहा है, तो ये आपका n-1 टर्म हो गया। तो आपने ये सारे टर्म्स फाइंड करना सीख लिए, ठीक है। तो अब मैं इसको फाइनली इसको क्या लिख सकता हूं, इस रिजल्ट को देखिए, इनको मैं सबको इरेज कर दे रहा हूं। अब हम बहुत ही नियर अबाउट है हमारे फाइनल रिजल्ट के, समझिए। देखिए अब हम लिख सकते हैं x कैप की पावर m कामा पी एक्स कैप की पावर n, इसको हम क्या लिख सकते हैं। अब देखो ये बहुत सारे टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक 2 टर्म स्टार्टिंग के लिख लो, 2 टर्म एंड के लिख लो, है ना। तो स्टार्टिंग का टर्म आपका क्या बन रहा है, देखिए पी एक्स कैप की पावर n-1 x कैप की पावर m कामा पी एक्स कैप, अगला टर्म क्या है, और साथ ही साथ इसके साथ एक पी एक्स कैप की पावर 0 प्लस दूसरा टर्म है पी एक्स कैप की पावर n-2 x कैप टू दी पावर m कामा पी एक्स कैप एंड पी एक्स कैप की पावर 1। अगला टर्म क्या होगा, पी एक्स कैप की पावर n-3 x कैप की पावर m कामा पी एक्स, और यहाँ पर इनटू में पी एक्स कैप की पावर 2, इसी तरह फिर से अगला टर्म। तो अब सारे टर्म्स इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर तो लिखे ही हैं, तो मैं सारे टर्म्स को लिख नहीं रहा हूँ। स्टार्टिंग के मैंने 2 टर्म लिख लिए प्लस लास्ट वाले 2 टर्म लिखूंगा, तो ये लास्ट टर्म है और ये इससे पहले का टर्म है ना। तो पी एक्स कैप की पावर 1 एक्स कैप की पावर m कामा पी एक्स कैप और पी एक्स कैप की पावर n-2, ठीक है। एंड देन दिस टर्म, दिस है ना, ये n-1 टर्म है और ये आपका nth टर्म है, तो प्लस पी एक्स कैप टू दी पावर 0 x कैप की पावर m कामा पी एक्स कैप और इसके साथ पी एक्स कैप की पावर n-1। बताइए, ये रिजल्ट आपको मिला। अब मैं इनको सबको इरेज कर देता हूं। नाउ लुक हियर, तो ये रिजल्ट ऑलमोस्ट आपको क्या, अब तो कंप्लीट ही आपने फाइंड कर लिया है। बट यहाँ पर अब एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो रिजल्ट आपने लिखा है पी एक्स कैप की पावर दिस, है ना, दिस, इसको आप उल्टी तरफ से भी लिख सकते हैं, यानी इन टर्म्स को भी आप इधर लिख सकते हैं। यानी कि टोटल जो टर्म्स है यहाँ पर, इन टर्म्स में ये स्टार्टिंग की टर्म्स हैं, ये एंड के टर्म्स हैं, किसी को भी आप पहला टर्म मान सकते हो। तो इजी टू लर्न क्या होगा, आप इन वाले टर्म्स को इधर लिख लीजिए, इसको इधर लिख लीजिए, है ना। देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे यहाँ पर कितने होंगे, n होंगे, है ना। यहाँ पर पी एक्स कैप की जो पावर होगी वो ये डिसाइड करेगी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। अगर यहाँ पर पी एक्स कैप की पावर राइट नाउ n है तो टोटल टर्म्स n होंगे। अगर ये कुछ और होती, है ना, p q r वॉट एवर, अगर सपोज करो यहाँ पर अगर n की पावर अगर 10 है तो टोटल टर्म्स 10 होंगे, 5 है तो 5 होंगे, राइट। तो इस पे डिपेंड करेगा, मैं अभी बताता हूँ आगे। बट मैं आपको एक सजेशन ये देता हूँ
इजी टू लर्न, ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है कि आप इन टर्म्स में, मैं थोड़ा सा चेंज ये कर रहा हूँ कि इनको पहले लिखूंगा, इसको मैं फर्स्ट, है ना, एंड देन इसको हम बाद में लिखेंगे। क्यों लिख रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, हम ऐसा कर सकते हैं, है ना, ये तो आप जानते ही हैं। देखिए तो इसको मैंने क्या लिख लिया, देखिए एक्स कैप की पावर एम कामा पी एक्स कैप की पावर एन, है ना, ये आपका फर्स्ट टर्म था, ये आपका ये फर्स्ट टर्म था, ये सेकंड टर्म था, ये nth टर्म है, n माइनस 1th टर्म है ना। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये पहला टर्म हो जाएगा, ये सेकंड टर्म हो जाएगा, ये n माइनस 1th टर्म हो जाएगा और ये nth टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूं पी एक्स कैप की पावर 0 एक्स कैप की पावर m कामा पी एक्स कैप एंड पी एक्स कैप की पावर n माइनस 1। दिस इज इजी टू लर्न, है ना, एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है कि ये ब्रैकेट तो रहेगी ही रहेगी, हर टर्म में ये ब्रैकेट रहेगी एक्स कैप टू द पावर m कामा पी एक्स कैप, है ना। इसका लेफ्ट और राइट, लेफ्ट में पहला टर्म पी एक्स कैप की पावर 0, है ना, लेफ्ट साइड में जो टर्म आएगा एक्स कैप की पावर 0 और राइट वाला एक्स कैप की पावर n माइनस 1। सिंपल, अभी आप समझ लीजिए, आपके सामने ये जो ब्रैकेट है जो आपको सॉल्व करनी है, एक्स कैप की पावर m कामा पी एक्स कैप की पावर n, राइट। तो अब एक्स कैप की पावर m, इससे कोई छेड़खानी मत कीजिए, एज इट इज रहने दीजिए, है ना। तो एक्स कैप की पावर m कामा पी एक्स कैप की जो कम्यूटेशन ब्रैकेट है उसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में यहाँ आपको मोमेंटम ऑपरेटर्स को लिखना है। तो पहला जो लेफ्ट साइड में आपको लिखना है एक्स कैप की पावर 0, यानी मिनिमम वैल्यू दे दीजिए, और राइट साइड में जो लिखना है वो एक कम करके, अगर n है पी एक्स की पावर तो एक कम कर दीजिए, पी एक्स कैप की पावर n माइनस 1, बस इतना याद रखिए और कुछ याद रखिए नहीं, यानी कि मैंने ये इतना सब मेहनत किया है ना, मैं कितने टाइम से इस पर वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, तब जाके ये मैंने आपको एक्सप्लेन तो ये सब कर दिया, बट ये आपको समझाने के लिए आप इसको समझ लीजिए। उसके बाद में आपको सिर्फ इतना से याद रखना है कि ये इनकी जो कम्यूटेशन ब्रैकेट है एक्स कैप टू द पावर m कामा पी एक्स कैप, उसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दो वैल्यूज पोजीशंस पर, दो पोजीशंस पर आपको जो आपका मोमेंटम ऑपरेटर है उसकी पावर्स को लिखना है। तो पहली लेफ्ट साइड में आपको क्या लिखना है, मिनिमम वैल्यू असाइन कर दीजिए, पी एक्स कैप की पावर 0, और राइट साइड में, है ना, n माइनस 1, यानी एक कम करके, जब पी एक्स कैप की पावर n हो, राइट। तो सिंपल इतना याद रखना है। अगला टर्म आपका क्या बनेगा, अगला टर्म तो सिंपल सा आपको पता है, अच्छा, और इसका लास्ट टर्म आपको पता है, इसका लास्ट टर्म ही लिख देता हूं, इसको क्या कर देंगे हम, रिवर्स कर देंगे, लास्ट टर्म लिख देते हैं यहां पर, प्लस पी एक्स कैप की पावर n माइनस 1, है ना, एक्स कैप की पावर m कामा पी एक्स कैप, और ये क्या बन जाएगा, पी एक्स कैप की पावर 0, ये लास्ट टर्म। तो अगर आपको कोई भी इस तरह की ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए आ जाए तो पहला टर्म लिख लो और दूसरा, उसके बाद में अगला टर्म आपको पता ही है ना, और इसको लिखते जाइए, जब ये रिपीट होने लगे तो बस दी एंड हो गया, समझो। टोटल टर्म्स कितने लिखने पड़ेंगे, n, पी एक्स कैप की पावर अगर 5 है तो 5 टर्म बनेंगे, 6 है तो 6 टर्म बनेंगे, उसी के अकॉर्डिंग। अभी अगले टर्म आप लिख ही सकते हैं, पी एक्स कैप की पावर 1 हो जाएगा एंड एक्स कैप की पावर m हो जाएगा कामा पी एक्स कैप की पावर n माइनस 2, ठीक है, प्लस डॉट 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 डॉट, है ना, बाकी टर्म्स जो बनेंगे। इससे पहले का एक टर्म आपका बनेगा, अब यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको, इस वाले को नीचे शिफ्ट कर दे रहा हूँ, इसको मान लेता हूँ n माइनस 1 टर्म प्लस पी एक्स कैप की पावर n माइनस 1 एक्स कैप की पावर m कामा
पी एक्स कैप एंड पी एक्स कैप की पावर 0। ठीक है, ये आपको रिजल्ट मिल गया, ये आपकी कम्यूटेशन ब्रैकेट। ठीक है, ये है, आपको इसको इस तरह से यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और समझ लीजिए यहां पर, वो ये है, इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत मेहनत के बाद में ये रिजल्ट मिला है। इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए और इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए, तो ये तो आप समझ गए है ना, और इसमें कुछ नहीं याद रखना है आपको, सिर्फ पहला टर्म याद रखो। ठीक है, इसका जो लास्ट टर्म होगा वो इन दोनों की पोजीशंस को चेंज कर दो, वो बन जाएगा। मिडिल वाले टर्म्स आप अपने आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर और एक चीज का याद रखना, यहां पर वेयर m कामा n, जो m और n है आर ग्रेटर एंड इक्वल देन 0, इनकी वैल्यू जो है 0 से बड़ी होंगी, या मैक्सिमम या मिनिमम अगर हो सकती है तो 0 हो सकती है, बट जनरली 0 होगा ही नहीं। 0 होगा तो पूरी कम्यूटेशन ब्रैकेट ऑटोमेटिकली अपने आप 0 हो जाएगी, है ना। तो पॉसिबिलिटी है, हो सकती है, लेकिन यहां पर जो होगा m और n की वैल्यूज 0 से बड़ी होंगी। ठीक है, यानी कि ये क्या है आपके पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये बात याद रखनी है। दूसरी बात यह है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो बनेंगे, इनको मैं tn से लिख दे रहा हूं, तो ये कितने बनेंगे n। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, n बनेंगे। यानी ये पावर याद रखिए क्या है, पी एक्स कैप की पावर जो है कितनी है, n है, मतलब 4 है, 5 है, 4 5 6 7 8 9 10 50 वट एवर, तो उसी के अकॉर्डिंग ये नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। राइट, तो ये ब्रैकेट को कैसे ओपन करना है पूरा इसका मैंने एनालिसिस कर दिया है। ओके, सो दिस इज ओम्स एनालिसिस। राइट, अब देखिए, अब मैं इसको हम और ज्यादा इजी बना सकते हैं। अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसको और हम इसको जो है एक सिंगल टर्म्स में भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे देखिए, आगे हम इसको प्रोसीड करते हैं। आपको ये रिजल्ट पता है, देखिए एक्स कैप टू द पावर m कामा पी एक्स कैप, ये नोन रिजल्ट है ना, और ये क्या है, नोन रिजल्ट। देखिए यहां पर थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी, तो ये यहां से ये रिजल्ट तो आपको पता ही है ना। तो देखिए एक्स कैप टू द पावर m कामा पी एक्स कैप, इसको आप लिख सकते हैं आयोटा h क्रॉस m एक्स कैप की पावर m माइनस 1। ठीक है ना, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर जगह बनानी है, इसलिए मैं इस स्पेस को अब यूटिलाइज कर सकूंगा। इसको हटा दीजिए। तो भाई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए, सो
एक्स कैप टू दी पावर m कामा पी एक्स कैप की पावर n, राइट। इसको आप कैसे लिखेंगे, पी एक्स कैप की पावर 0, और ये इसकी जगह पे अब आप क्या लिखेंगे, आयोटा h क्रॉस m एक्स कैप की पावर m माइनस 1 पी एक्स कैप की पावर n माइनस 1 प्लस पी एक्स कैप की पावर 1 आयोटा h क्रॉस m एक्स कैप की पावर m माइनस 1 पी एक्स कैप की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस पी एक्स कैप की पावर n माइनस 2 आयोटा h क्रॉस m एक्स कैप की पावर m माइनस 1 इंटू पी एक्स कैप की पावर 1 प्लस पी एक्स कैप की पावर n माइनस 1 आयोटा h क्रॉस m एक्स कैप की पावर m माइनस 1 इंटू पी एक्स कैप की पावर 0, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए आयोटा h क्रॉस m, यहाँ पर ये टर्म कॉमन है तो आप ऐसे लिख लीजिए m आयोटा h क्रॉस, इसे कॉमन ले लीजिए तो बचा क्या, पी एक्स कैप की पावर 0 एक्स कैप की पावर m माइनस 1 पी एक्स कैप की पावर n माइनस 1 प्लस पी एक्स कैप की पावर 1 एक्स कैप की पावर m माइनस 1 पी एक्स कैप की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 पी एक्स कैप की पावर n माइनस 2 एक्स कैप की पावर m माइनस 1 एंड पी एक्स कैप की पावर 1 प्लस पी एक्स कैप की पावर n माइनस 1 एक्स कैप की पावर m माइनस 1 एंड पी एक्स कैप की पावर 0। बताइए, दो टर्म ये है, दो टर्म ये है, सिंपल सी बात है। अब देखिए एक्स कैप की पावर अगर इस तरह से लिखा हुआ है, एक्स कैप की पावर m कामा पी एक्स कैप की पावर n, अगर ये इस तरह से लिखा हुआ है इस फॉर्मेट में, राइट, तो जो x की पावर है यानी कि m है आयोटा h क्रॉस, इस तरह से आप यहां पर लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद में x कैप की पावर m माइनस 1 रहेगा पी एक्स कैप। अब इसके लेफ्ट x कैप की पावर m माइनस 1, उसके लेफ्ट साइड में पोजीशन मोमेंटम ऑपरेटर और उसकी राइट साइड में मोमेंटम ऑपरेटर, सिंपल। पहला पी एक्स कैप की पावर 0 और दूसरा पी एक्स कैप की पावर n माइनस 1 एंड दिस इज सिमिलर लाइक दिस, है ना, क्योंकि यहीं से तो आया ही है ये। बस ये कि ये ब्रैकेट जो थी इसकी वैल्यू आपने यहाँ पर लिख दी, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा। अच्छा, अगले बाकी की जो टर्म्स हैं बिल्कुल इसी प्रोसेस मैनर में आगे लिख दिए जाएंगे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, चाहे कितनी भी पावर एक्स कैप और पी एक्स कैप की कितनी भी पावर्स हों, आप आंख बंद करके जो है इस रिजल्ट को लिख सकते हैं एक सिंगल लाइन में। आंख बंद कीजिए और पूछ लीजिए भाई एक्स कैप की पावर कितनी है और पी एक्स कैप की पावर कितनी है ना। उसके बाद में बस उसके अकॉर्डिंग आप आंख बंद करके इस रिजल्ट को लिख सकते हैं। पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आंख बंद करके आप बता देंगे, है ना, चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम क्यों ना हो, ठीक है। और तो आप इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए, ठीक है। ये रिजल्ट आपको मिल गया है एंड दिस इज वेरी इजी टू लर्न। इसको तो याद ही मत रखो, इस टर्म को सिंपल एक ही टर्म याद रखिए, पहला वाला टर्म, है ना। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और इसको अगर आप और इजी वे में लिखना चाहें तो समेशन का यूज करके भी आप इसको एक लाइन में लिख सकते हैं।
और एक्स कैप टू द पावर m कामा पी एक्स कैप टू द पावर n, है ना। इसको आप कैसे लिखेंगे, m आयोटा h क्रॉस, है ना। ये टर्म समेशन फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं, तो समेशन, ठीक है। इसको आप देखिए k इक्वल्स टू 1 to n पी एक्स कैप की पावर इसको लिखने के लिए इस यहां पर तो इसको तो एज इट इज आप लिख देंगे, ठीक है ना। बट इसको लिखिए k -1, ठीक है, एंड x कैप की पावर m-1 एंड पी एक्स कैप की पावर n-k, ये वाला। अब देखिए ये सेटिस्फाइड करेगा क्या, जब k की वैल्यू मैंने, यानी k की जो रेंज है, k की रेंज कहाँ से है, 1 से लेके n तक, जब k की वैल्यू 1 है ना, तो k की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 यानी कि पी एक्स कैप की पावर 0, है ना, x कैप की पावर m-1, और k की वैल्यू जो है 1 है, तो ये n-1 हो गया। अगला टर्म k की वैल्यू क्या रखेंगे आप, 2 रखेंगे। जब 2 रखेंगे तो 2 - 1 यानी पी एक्स कैप की पावर 1, एक्स कैप की पावर m, राइट, एक्स कैप की पावर m-1 पी एक्स कैप की पावर n-2। तो सारे टर्म्स इसकी हेल्प से आप लिख सकते हैं। तो दिस इज, ये सिंगल लाइन का रिजल्ट हो गया। बताइए, इसको आप क्वेश्चन नंबर 4 लिख सकते हैं। तो ये रिजल्ट्स आपके सामने हैं। ये है एनालिसिस, यहाँ से हमने शुरुआत की थी, है ना, और इसको लिखना, इसका हमें एनालिसिस करना था, राइट। तो ये है इसका एनालिसिस, राइट। अब ये जो फार्मूला है आपका, ये फार्मूला, ये रिजल्ट एक अस्त्र की तरह है, कोई भी प्रॉब्लम हो ध्वस्त, समझ रहे हैं। तो अब हम इसका यूज करते हैं, है ना, और इसका यूज करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग दिस रिजल्ट। ये जो प्रॉब्लम्स अभी मैंने डिस्कस की थी, जो टीडियस लग रही थी, डिफ़िकल्ट लग रही थी टू सॉल्व, इस रिजल्ट का यूज करके ये प्रॉब्लम्स आप एक सिंगल स्टेप में, सिंगल लाइन में सॉल्व कर देंगे, चाहे कितनी भी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम हो। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। फर्स्ट प्रॉब्लम, अभी ये प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया था, जो गेट में पूछी गई थी, गेट 2016 में, राइट। उसको हमने बाई यूजिंग कम्यूटेटर अलजेब्रा, ठीक है, हमने उससे प्रोसीड किया था और उसको सॉल्व किया था, ठीक है। हालांकि ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं थी, वो इजी थी, कम्यूटेटर अलजेब्रा से भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट इस रिजल्ट से देखिए, ठीक है, उसके बाद हम फिर इससे जो है टफेस्ट प्रॉब्लम को हम करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है आपकी एक्स कैप स्क्वायर कामा पी एक्स कैप स्क्वायर। अब देखिए, इसका यूज करके, इस रिजल्ट का यूज करके हम सीधे सीधे इसको लिख सकते हैं। m की वैल्यू यहाँ पर क्या है, m = 2 है और n = क्या है, 2 है, ठीक है। तो फार्मूला क्या कहता है यहाँ पर,
एम आयोटा एच क्रॉस 2 आयोटा एच क्रॉस, है ना, पी एक्स कैप की पावर 0, हालांकि ये बन ही बन जाता है तो लिखने का ना लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। एक्स कैप की पावर m -1, तो m की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हुआ, एक्स कैप की पावर 1 ही रहेगा, ठीक है ना। और पी एक्स कैप की पावर n-1, n कितना है 2, तो यानी कि 1 ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद में अगला टर्म, इसका अगला टर्म लिख सकते हैं, है ना, तो वो क्या होगा, एक इंक्रीज करके पी एक्स कैप की पावर, अब इस बार यहां पर 0 था तो ये क्या हो जाएगा 1, एक्स कैप इसकी पावर वही रहती है, एक्स कैप की पावर 1, और पी एक्स कैप ये पावर एक डिक्रीज करती है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर 0 हो जाएगी, है ना। तो ये देखिए रिपीटिशन शुरू हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया रिजल्ट आपका, यहां से देखिए 2 आयोटा एच क्रॉस एक्स कैप पी एक्स कैप प्लस पी एक्स कैप एक्स कैप की पावर 1, ये रिजल्ट मिल गया आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर मान लीजिए यहां पर एक्स कैप की पावर 3 हो, अच्छा देखिए टोटल टर्म्स Tn क्या होता है, Tn हमेशा इक्वल टू n, तो इक्वल टू 2 आ गया, 2 ही टर्म्स आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एक्स कैप की पावर 3 कामा पी एक्स कैप की पावर 3, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा, देखिए m इक्वल टू इस बार क्या है 3 और n इक्वल टू क्या है 3, तो फार्मूला आपका क्या कहता है 3 आयोटा एच क्रॉस, है ना। इसके बाद में पी एक्स कैप की पावर 0, एक्स कैप की पावर कितनी हो जाएगी m-1 यानी कि 2 एंड पी एक्स कैप की पावर n-1 यानी कि 2। उसके बाद में क्या होता है, ये इंक्रीज करती रहती हैं, ये जो पावर है एक पावर इसकी इंक्रीज करेगी, इसकी पावर डिक्रीज करेगी, है ना। इसका नेक्स्ट टर्म भी यहाँ पर लिख दूं मैं, पी एक्स कैप की पावर 1, एक्स कैप की पावर m-1 एंड पी एक्स कैप की पावर n-2, है ना, प्लस इसी जैसे इसका अगला टर्म आप यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। तो 2 ही टर्म से आपको पता लग जाएगा। अगला टर्म क्या होगा, पी एक्स कैप की पावर 1, एक्स कैप की पावर ये तो सेम ही रहती है कांस्टेंट, एंड पी एक्स कैप की पावर क्या हो जाएगी 1 घट जाएगी, यानी लेफ्ट साइड से, यानी कि एक्स कैप की पावर इधर देखिए m-1 और इधर ये लेफ्ट साइड से एक पावर इंक्रीज करना शुरू करती है, राइट साइड से डिक्रीज करना शुरू करती है, ठीक है ना। तो यहाँ से तो इसको आप क्या कराएंगे, इंक्रीज कराएंगे, और इस वाले को क्या कराएंगे, आप पावर को डिक्रीज कराएंगे, ठीक है, सिंपल सी बात। और कब तक लिखते रहेंगे, जब तक ये रिवर्स ना हो जाए। तो एक्स कैप इसकी 1, दिस अगला टर्म क्या होगा, देखिए एक पावर फिर से इंक्रीज कराइए, पी एक्स कैप का स्क्वायर, एक्स कैप स्क्वायर एंड पी एक्स कैप, ये अब डिक्रीज करानी है तो 0। तो देखिए इसका रिपीटिशन हो गया, तो बस यहीं पे स्टॉप कर दीजिए। और वैसे भी आप देखेंगे n की वैल्यू 3 है यहाँ पर, तो Tn टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3 आ रहे होंगे, इसके सोल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3 आएंगे। तो देखो हो गया सॉल्व, ये क्या बनेगा 3 आयोटा एच क्रॉस एक्स कैप का स्क्वायर पी एक्स कैप का स्क्वायर प्लस पी एक्स कैप एक्स कैप का स्क्वायर एंड पी एक्स कैप प्लस पी एक्स कैप का स्क्वायर एक्स कैप का स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, अब मान लीजिए एक्स कैप की पावर मैं ले लेता हूं 5 और पी एक्स कैप की पावर 3 ही रखता हूं, ठीक है। तो m इक्वल टू यहाँ पर कितने हैं 5, n इक्वल टू कितने हैं 3 हैं, ठीक है। इसका मीनिंग ये हुआ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितने आएंगे 3 टर्म्स ही आएंगे, है ना। तो ये क्या बन जाएगा 5, क्योंकि m की वैल्यू यहाँ पर क्या है 5 है, तो ये बन जाएगा 5 आयोटा एच क्रॉस, है ना, पी एक्स कैप की पावर 0, एक्स कैप की पावर m-1 यानी कि 4 और पी एक्स कैप की पावर n-1 यानी कि 2 प्लस
पी एक्स कैप की पावर 1 एक्स कैप की पावर 4 पी एक्स कैप की पावर 1 प्लस पी एक्स कैप की पावर 2 एक्स कैप की पावर 4 एंड पी एक्स कैप की पावर 0। ठीक है, तो ये बन गया आपका 5 आयोटा एच क्रॉस एक्स कैप टू द पावर 4 पी एक्स कैप टू द पावर 2 प्लस पी एक्स कैप टू द पावर 4 पी एक्स कैप प्लस पी एक्स कैप स्क्वायर एक्स कैप टू द पावर 4। दिस इज द आंसर। ठीक है, दिस इज इट्स आंसर। अब देखिए इस तरह से मैं कितनी प्रॉब्लम्स यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल आप ये दे दीजिए, प्रॉब्लम नंबर 4 एक्स कैप टू द पावर 4 ये करते हैं। चलिए एक्स कैप टू द पावर 4 ले लीजिए, एक्स कैप टू द पावर बढ़ा के लीजिए 10 ले लीजिए एंड पी एक्स कैप टू द पावर 5 लीजिए, इसको लीजिए। ठीक है, तो देखिए m की वैल्यू 10 है और n की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 5, यानी कि टोटल तो 5 टर्म्स आएंगे। ये बात पहले ही क्लियर हो गई। ठीक है, और करिए सॉल्व, तो ये क्या आ जाता है m यानी कि 10 आयोटा h क्रॉस, ठीक है, पी एक्स कैप की पावर 0 एक्स कैप की पावर n-1 यानी कि 9 आ जाएगा और पी एक्स कैप की पावर n-1 यानी कि 5-1 यानी कि 4 आएगा। ठीक है, प्लस पी एक्स कैप की पावर 1 एक्स कैप टू द पावर 9 पी एक्स कैप टू द पावर 3 प्लस पी एक्स कैप की पावर 2 एक्स कैप टू द पावर 9 पी एक्स कैप टू द पावर 2। ठीक है, कितने टर्म हो गए 1 2 1 2 3 टर्म्स प्लस पी एक्स कैप टू द पावर 3 एक्स कैप टू द पावर 9 पी एक्स कैप टू द पावर 1 प्लस पी एक्स कैप टू द पावर 4 एक्स कैप टू द पावर 9 पी एक्स कैप टू द पावर 0। देखिए इसका रिपीटेशन शुरू हो गया है ना, ये रिपीटेशन हो जाए तो वहीं पे रुक जाओ, और वैसे भी आपको पता है 5 टर्म्स होंगे। अभी देखो काउंट करो 5 टर्म्स होंगे। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 10 आयोटा एच क्रॉस एक्स कैप टू द पावर 9 पी एक्स कैप टू द पावर 4। ठीक है, प्लस पी एक्स कैप टू द पावर 9 पी एक्स कैप टू द पावर 3 प्लस पी एक्स कैप टू द पावर 2 एक्स कैप टू द पावर 9 पी एक्स कैप स्क्वायर प्लस पी एक्स कैप टू द पावर 3 एक्स कैप टू द पावर 9 पी एक्स कैप 1 प्लस पी एक्स कैप टू द पावर 4 एक्स कैप टू द पावर 9। दिस इज इट्स अ रिजल्ट। बट चूंकि जो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए डिस्क्रिप्टिव में तो चलो ठीक है ऐसे आप लिख देंगे, कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे थे वो ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, तो वहां पर ये फिर 5 टर्म वाला ऑप्शन तो लिखना मुश्किल हो जाएगा, है ना, तो ऐसा नहीं देगा। अब आप इसको समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, तो इसका मीनिंग क्या हुआ 10 आयोटा एच क्रॉस समेशन के इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक 1 to n, है ना, तो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 5 है, फ्रॉम 1 to 5 एंड पी एक्स कैप k -1 राइट एक्स कैप टू द पावर 4 9 एक्स कैप टू द पावर 9 एंड पी एक्स कैप टू द पावर n माइनस k, n इज 5, तो 5 माइनस k
गॉट इट, एक्स कैप टू द पावर 10 पी एक्स कैप टू द पावर 5। दिस इज इट्स आंसर। अगर आप इसको भाई यूजिंग कम्यूटेटर अलजेब्रा अगर आप इसको सॉल्व करते तो बहुत ये जो है कई सारे स्टेप्स बनते हैं यहाँ पर, तो ये प्रॉब्लम टीडियस हो जाती है ना। अब ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं हो सकती थी बिल्कुल, पर बहुत टाइम लगता है आपको। और यहाँ से क्या सिंगल स्टेप में सॉल्व हो रही है, देखो ना, एक स्टेप में प्रॉब्लम यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, कितनी भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम क्यों ना बना दे। चलो मैं और देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जैसे मान लीजिए एक्स कैप टू द पावर मैंने दे दिया 50, पी एक्स कैप टू द पावर मान लीजिए 20 दे दिया, इसको बताना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये आंख बंद करके भी अगर आप लिखना चाहें ना तो आप बता सकते हो, लिख सकते हो, लेकिन 50 टर्म है तो 50 टर्म को लिखने की जरूरत तो है नहीं, समेशन फॉर्म में लिखिए, सिंपल सी बात है, क्योंकि ऑप्शन भी समेशन फॉर्म में देगा, क्योंकि है ना इतने टर्म्स तो वहाँ थोड़ा ही लिखेगा वो। डिस्क्रिप्टिव है तो एक अलग बात है, राइट। तो देखिए एम इक्वल टू यहाँ पर कितना है 550 एंड एन इक्वल टू कितना है 20। और एक चीज़ और बता दूं मैं, आपको लग रहा होगा इस तरह क्वेश्चन आने वाले समय में जो भविष्य में प्रॉब्लम्स बनेगी, फ्यूचर की प्रोडक्शन कर रहा हूं मैं, फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स बनेंगी वो उसी टाइप की प्रॉब्लम्स बनेंगी। और ये इतना अगर मुझे पेपर सेट करने को दे दिया जाए मैं तो फिर इस तरह का प्रॉब्लम डालूंगा, है ना। ये किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि ये इस तरह से जो है पावर यहाँ तक जा, है ना, पावर को 20, 50 एंड 20, क्योंकि या फिर किसी को जिसको ये फार्मूले के बारे में जानकारी है तभी आप ओपन कर पाए, नहीं तो ये 20 टर्म्स कौन लिखेगा, 20 टाइम्स उसको एक्सपेंड करना, राइट। तो आने वाले समय में जो प्रॉब्लम्स बनेंगी वो इस तरह की डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स बनेंगी, उसके लिए आप पहले से तैयार रहिए, राइट। तो देखिए टोटल टर्म्स यहाँ पर जो बनेंगे टी एन, ये कितने बनेंगे 20 टर्म्स, है ना, 20 टर्म्स बनेंगे, फिर उनको समराइज करके लिखना। आप एक ही लाइन में यहाँ पर सिंपल से लिख सकते हो। तो देखिए इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये यहाँ से 50 है ना, एम आयोटा एच क्रॉस, ठीक है, तो ये बन गया आपका 50 आयोटा एच क्रॉस पी एक्स कैप टू द पावर 0 एक्स कैप टू द पावर 49 m माइनस 1 एंड पी एक्स कैप टू द पावर क्या बनेगा n माइनस 1 यानी कि 19। क्लियर। अगला टर्म क्या बनेगा, पी एक्स कैप टू द पावर 1 एक्स कैप टू द पावर 49 पी एक्स कैप टू द पावर, ये क्या करती है, एक डिक्रीज करती है यानी कि 18। उसके बाद में है ना प्लस डॉट 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 डॉट, आपका लास्ट वाला टर्म क्या बनेगा, ऐसे ही लिख दीजिए, इसी को उल्टा कर देना होता है। लास्ट वाला टर्म आपका क्या बनेगा, पी एक्स कैप टू द पावर 19 एक्स कैप टू द पावर 49 एंड पी एक्स कैप टू द पावर 0। इससे पहला वाला टर्म अगर लिखना पड़ जाए तो क्या बन जाएगा, पी एक्स कैप टू द पावर 18 है ना, और x कैप टू द पावर 49 एंड p x कैप टू द पावर 1, यही बनेगा ना। ये पावर देखिए यहां से इंक्रीज करती जा रही है, ठीक है, और लास्ट वाला टर्म ये रिवर्स हो जाता है। अब ये सारे टर्म्स बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स सब लिखने की जरूरत तो कुछ है नहीं, तो आप इसको आप समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, 50 आयोटा एच क्रॉस समेशन के इक्वल्स टू 1 से लेके कहाँ तक जाते हैं, n तक यानी कि 20, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, पी एक्स
कैप की पावर, पहला टर्म आपका क्या बनता है k माइनस 1, k की रेंज भी पता है कहां से कहां तक है, x कैप की पावर, x कैप की पावर कितनी है यहाँ पर 49 एंड px कैप की पावर n माइनस k, n कितना है यहाँ पर 20, तो 20 माइनस k, आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने बनेंगे इसमें 20, अगर वो इस तरह से ही पूछ ले टोटल नंबर टर्म्स तो कितने बनेंगे 20। अब आप चाहे कि कोई भी प्रॉब्लम हो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। x कैप टू दी पावर सपोज करो 50, px कैप टू दी पावर अगर 50 है, इसको भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग दिस मेथड। यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पर, है ना, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू 50 एंड n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू भी आपकी 50 हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट बनता है ये रिजल्ट किस पे डिपेंड करता है, m की वैल्यू 50 है तो ये 50 आयोटा h क्रॉस और समेसन k इक्वल टू 1 से लेके 20, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 50, राइट, px कैप टू द पावर k माइनस 1 एंड x कैप टू द पावर 49, m माइनस 1 होता है, एंड p x कैप टू द पावर 50 माइनस k, ये रिजल्ट हो गया इसका। राइट, ये दिख रहा है यहाँ पर, इस रिजल्ट को, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। दिस रिजल्ट x कैप टू द पावर 50 कामा पी एक्स कैप टू द पावर 50, इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 50 आयोटा h क्रॉस समेसन k इक्वल्स टू 1 to 50 एंड पी एक्स कैप टू द पावर k माइनस 1 x कैप टू द पावर 49 p x कैप टू द पावर 50 माइनस k। कितनी भी पावर आ जाए, ठीक है, तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो इस फार्मूले से सॉल्व हो जाएंगी, राइट। तो ये रिजल्ट आपका एक अस्त्र की तरह है, कोई भी प्रॉब्लम हो ध्वस्त। ओके, तो आज की ये जो क्लास है बस यहीं तक रहेगी, यानी कि लेक्चर में बस यहीं तक हम डिस्कस करेंगे। मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें कुछ अदर प्रॉब्लम्स, अदर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे विद ट्रिक, राइट। तो ये ट्रिक आप, ये फार्मूला, ये एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए, राइट, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और आपके अगर कोई कुछ सजेशंस हों, राइट, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए। और आपके लिए जो टॉपिक्स बहुत डिफिकल्ट लगते हों, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वाले की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, आप उनको मेंशन कीजिए, जिनकी वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिल रहे हों यूट्यूब पर, राइट, अब वो टॉपिक्स मुझे दीजिए, तो मैं उनके लिए भी लेक्चर बनाऊंगा, राइट। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जो सिंपल टॉपिक्स होते हैं उनकी वीडियोस मिल जाते हैं, पर जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स हैं या फिर डिफ़िकल्ट टाइप के टॉपिक्स हैं जनरली जिनके वीडियोज अवेलेबल नहीं हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में उन टॉपिक्स को मेंशन कर दीजिए। मैं समय निकाल के, देखिए मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, टाइम बहुत कम मिलता है मुझे,
बट मैं कोशिश करूँगा कि समय निकाल कर उन टॉपिक्स के लिए भी वीडियोज बनाऊँ, ठीक है। तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। ओके, गुड लक।